नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर महीने के कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यानी 11 को एकादशी का व्रत रखा जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की मां लक्ष्मी जी के साथ पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण ने पांडवों में सबसे पहले युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। यह व्रत राजा हरिश्चंद्र जी ने भी किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपना मरा हुआ बेटा और खोया हुआ राज्य मिल गया था। इस प्रकार यह व्रत मनुष्य को मोक्ष का मार्ग चुनने तथा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करता है। अजा एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को अपने शरीर, अपनी भावनाओं, व्यवहार व भोजन पर संयम रखना बहुत ही जरूरी है। यह व्रत मन को पवित्र व आत्मा को शुद्ध कर देता है। हिंदू पुराणों और पवित्र ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ अजा एकादशी व्रत रखता है तो उसके जीवन के सभी अनजाने में किए हुए पाप या वो पाप जिनके लिए वह क्षमा प्रार्थी है, क्षमा हो जाते हैं। जीवन में सुख व समृद्धि आएगी और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अजा एकादशी तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, हरिवासर कब समाप्त हो रहा है, द्वितीय तिथि कब समाप्त हो रही है, व्रत का पारण का क्या समय है और भी बहुत कुछ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर शनिवार के दिन शाम 7:18 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन रात्रि 9:28 पर। तो उदय तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन। हरिवासर की समाप्ति हो रही है 11 सितंबर को सुबह 4:04 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 सितंबर को रात्रि 11:52 पर। पारण का समय है 11 सितंबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:43 तक। 10 सितंबर 2023 को सूर्योदय होगा सुबह 6:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:28 पर। चंद्रोदय होगा रात्रि 1:30 पर और चंद्रा अस्त होगा दोपहर 4:06 पर। राहु काल भी जान लेते हैं। राहु काल है शाम के 4:56 से लेकर 6:28 तक। राहु काल के समय पर कोई भी शुभ कार्य न करें। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:30 से लेकर 5:18 तक। अभिजीत मुहूर्त है दिन के 11:53 से लेकर 12:42 तक। इसके अलावा आपको बता दें कि इस साल अजा एकादशी के दिन बन रहे हैं 2 शुभ संयोग। पहला है रवि पुष्य योग जो शाम 5:06 से शुरू होगा और अगले दिन यानी 11 सितंबर को सुबह 6:07 पर समाप्त हो जाएगा। दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग जो 10 सितंबर को शाम 5:06 पर शुरू हो जाएगा और 11 सितंबर को पूरा दिन रहेगा, रात्रि 8:01 पर समाप्त हो जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत रखने और तिल का दान तथा तुलसी पूजा करने का विशेष महत्व है। आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहेंगे कि तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, परंतु क्योंकि इस दिन रविवार है इसलिए तुलसी पर जल न चढ़ाएं, परंतु आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान विष्णु को भोग अर्पित करते वक्त हम उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखते हैं, तुलसी दल रखते हैं। तो आप रविवार के दिन तुलसी न तोड़ें, एक दिन पहले शनिवार के दिन तुलसी को तोड़कर अपने पास रख लीजिए, उसे स्टोर करके, और फिर अगले दिन उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। आइए जानते हैं व्रत वाले दिन किस तरह से पूजा अर्चना की जा सकती है। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र पहने। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें अगर आप व्रत करने वाले हैं तो। पूजा स्थल को साफ करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा को उसके ऊपर स्थापित करें, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें, फूल, धूप, दीपक इत्यादि उन्हें अर्पित करें, फल, भोग, पंचामृत भोग इत्यादि भगवान विष्णु को अर्पित करें।
साथ में ही तिल का भोग भी हो सके तो तुलसी दल के साथ ज़रूर अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत की कथा पढ़ें, आरती करें, भगवान के भजन करें, गीत कीर्तन इत्यादि गाएं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इसके बाद अपना व्रत भी खोल सकते हैं। तो ये है अजय एकादशी से संबंधित जानकारी। नमः शिवाय। धन्यवाद।